तो हेलो गाइस, हम आ चुके हैं न्यू वीडियो लेकर। वीडियो पसंद आया चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर देना। ये एनिमे के पार्ट बहुत ज्यादा देर बाद एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ। चलो देखते हैं इस वीडियो के अंदर क्या होता है। करते हुए वीडियो को शुरू। यहाँ पर हम देखते हैं कि जहाँ पर कि हमें दिखाया जा रहा था फेंग हाओ और यांग किंग दोनों के दोनों में भागते हुए जा रहे थे कि उनके पीछे अभी भी वही आयरन आर्मर एप जो कि काफी ज्यादा गुस्से में होता है। इस बार तो उसने पर एक पेड़ को भी उखाड़ लिया था दोनों के ऊपर हमला करने के लिए, जिससे के बाद यांग किंग और फेंग हाओ दोनों के ऊपर फेंक भी देता है, जिसकी की वजह से ये दोनों और ज्यादा स्पीड के साथ भागने लग जाते हैं। दोनों में बच जाते हैं, जिसकी वजह से आयरन आर्मर एप और भी ज्यादा गुस्सा हो चुका था। यान किंग और फेंग हाओ को अभी भी समझ नहीं आ रहे थे कि अचानक से ये बीस्ट उन्हीं के पीछे क्यों पड़ रहा है। अभी फेंग हाओ उस बीस्ट को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए अपनी पावर्स का यूज करने लग जाता है और एक पेड़ को तोड़कर उसी के ऊपर ही फेंक देता है, जिसकी वजह से थोड़े टाइम के लिए उस आयरन एप का रास्ता ब्लॉक हो चुका था। तभी वापस से तुरंत ही भाग जाते हैं यहाँ पर ये दोनों ही, लेकिन ये बीस्ट अपने एक ही किक के साथ पेड़ को दूर फेंक देता है और जोरों के साथ में दहाड़ने लग जाता है। भागते भागते काफी ज्यादा देर हो चुकी थी। यांग किंग काफी ज्यादा थक चुकी थी, उसके अंदर एनर्जी बाकी नहीं थी कि वो आगे भाग सके। वो यहाँ पर फेंग हाओ को कहने लगती है कि मैं और ज्यादा भाग नहीं सकती हूँ। फेंग हाओ उससे कहने लगता है देखो हम उसे भी डिस्ट्रैक्ट करने में कामयाब हुए हैं, पर अगर हम नहीं भागेंगे तो से फिर से हमारे पीछे आ जाएगा। यहाँ पर हमें जान से मारने के लिए वजह से हमें जल्द से जल्द यहाँ से कैसे भी करके निकलना होगा। इसी मोमेंट पर यहाँ पर तुरंत ही किसी की आवाज आने लग जाती है, जिसको की देखने के लिए दोनों के दोनों ये बार चले जाता है फेंग हाओ और यान किन दोनों ही। होता है एक छोटा सा बच्चा जो कि एक्चुअली में होता है उसी बीस्ट का। ये छोटा सा बच्चा काफी ज्यादा इंजर्ड होता है, इसकी वजह से वो चल भी नहीं पा रहा था। फेंग हाओ और यान किंग दोनों इसको देखकर पहचान जाते हैं कि ये तो एक आयरन एप का बच्चा। हाँ, उसके चोट को देखता है, इसके बाद पर अपने पावर्स की मदद से उसको हील कर देता है। किंग उसको खिलाने भी लग जाती है, जिसकी की वजह से दोनों पर दोस्त भी बन जाते हैं। कि उसी मोमेंट पर वो आयरन एप यहाँ पर आ जाता है, जिसको को देखते ही वो छोटा सा बच्चा उसकी तरफ जाने की कोशिश करने लगती है, उसकी तरफ हाथ बढ़ाने लग जाती है। सारा का सारा जाल यहाँ पर बिछाया होता है उसी बंदे ने ही। वो कहने लगती है आखिरकार ये दोनों हमारे ट्रैप के अंदर फंसी चुके हैं। बच्चे को फेंग हाओ के हाथ में देखकर ये आयरन एप किंग बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ रहा था। फेंग हाओ वो सोच में पड़ जाता है कि आखिरकार ये हमारे ऊपर हमला क्यों नहीं कर रहा है। वो गौर करता है ये बच्चा और ये मॉन्स्टर किंग एक जैसे नजर आ रहे हैं। इसी वजह से फेंग हाओ उस बंदर को ऊपर हाथ में उठा लिया था, एक बार दिखाने लग जाता है आयरन एप किंग को, जिसके कि वो मॉन्स्टर और भी ज्यादा शांत हो चुका था। फेंग हाओ ये पर ये कहने लगता है कि तो पहले से ही जानता था। यांग किंग फेंग हाओ से ये कहने लगते हैं कि आखिरकार तुम मेरे क्या जानते हो, जरा मुझे भी बताओ। सबसे पहले फेंग हाओ बच्चे को नीचे बैठा देता है, इसके बाद तुरंत ही वो जाने लग जाता है आयरन एप के पास। बच्चा अपनी मम्मी के पास जाकर काफी ज्यादा खुश हो रहा था, इसको देख कर तभी फेंग हाओ यांग किंग को ये कहने लग जाती है कि से ये दोनों ही हम माँ बेटे हैं। इसकी वजह से यहाँ पर इसने ऊपर बिल्कुल भी हमला नहीं किया। यहाँ पर ये कहने लग जाती है कि मुझे क्या ही करना है यहाँ पर बेटे और कोच से भी इस बात से राहत मिली कि अब मेरे ऊपर ये हमला नहीं करेगी। काफी ज्यादा थक चुकी हूँ कि मुझसे ज्यादा चला भी नहीं जाता। फेंग हाओ को दिखाई देते हैं यान की के पैर के ऊपर थोड़ा सा ब्लड, वो पर पूछने लगता है कि आखिरकार ये कहाँ से आया। यान किंग कहने लगती है कि तो मुझे भी पता नहीं, जब मैं यहाँ पास में दौड़ते हुए आए थे ऐसे वो ऊपर ही लग गया होगा। अभी फेंग हाओ को तभी याद आता है कि जब ये दोनों के दोनों भागते हुए आ रहे थे तभी रास्ते में थोड़ी सी अजीब सी फीलिंग आई थी। फेंग हाओ ने उससे पूछा कि यान किंग ने उसे बताया नहीं था, जिससे के ऊपर कहने लग जाता है मैं पर सब कुछ समझ चुका हूँ कि हमारे जूते के ऊपर ये जो खून है असल में है उसी बच्चे की, जो कि जानबूझकर लगाया गया होगा, जिसकी की वजह से ये आयरन एप किंग ब्लड के स्मेल की वजह से तुम्हारे पीछे भागते हुए आ रहा था, तुम्हारे ऊपर हमला करने की भी कोशिश की, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि तुमने इसके बच्चे को और मारा था। ओ ये ऐसी बात है क्या, मैं सारा का सारा सब कुछ समझ चुकी हूँ। कुछ मदर एप होती है यान किंग। फेंग हाओ दोनों का ही शुक्रिया कर रहा था यहाँ पर उसके बच्चे को बचाने के लिए, लेकिन ये चीज देखकर वो हमलावर के बॉस को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से अब क्या हो गया। इतना ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर दोनों के ऊपर हमला नहीं कर रही है, इसे तो अभी तक इन दोनों को जान से मार देना चाहिए था। ये हाई लेवल की बीस्ट हमारे जाल में क्यों नहीं फंसी, ये इन लोगों के ऊपर हमला क्यों नहीं कर रही है। वो यहाँ पर कहने लग जाता है कि जरूर से बचा यहाँ पर कोई ना कोई डार्क मैजिक यूज कर रहा होगा। वो अपने साथियों से कहने लगता है कि हमें यहाँ पर से पीछे हटना होगा, अपने आप को कैसे भी बचाना होगा। ऐसे ये लोग यहाँ से वापस जाने लगते हैं। एक बंदे का पैर पड़ जाता है लकड़ी के ऊपर, उसके टूटने की आवाज की वजह से लोगों के ऊपर नजर पड़ जाती है उस
आयरन एप किंग की बारे में छोटा सा बच्चा ही पर बताने लग जाता है। मैं यही लोग हैं जिन्होंने कि मुझे यहाँ पर इंजेक्ट किया था और साथ ही में मेरा खून भी निकाल दिया था, जिसकी की वजह से ये आयरन एप इतना ज्यादा गुस्से में आ जाता है कि अपने पूरी ताकत के साथ में यहाँ पर हमला करने के लिए चले जाते हैं। यहाँ पर इन लोगों के ही ऊपर जिसने की काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से इन लोगों के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था, जो कि एक ही अटैक के साथ ही में सभी लोग ढेर होते जा रहे थे। उस बीस्ट की रौन करने की वजह से ही इतना ज्यादा पावर होता है कि कोई भी यहाँ पर उसके सामने भी टिकने के काबिल भी नहीं हो पा रहा था। वो फाइट करती है उसका छोटा बच्चा पहुंच जाता है यान किंग और फेंग हाउ के पास में, और फेंग हाउ को बताने लग जाता है कि यही वो इंसान है जो कि मुझे पर इंजेक्ट किया था, मुझे मेरा ब्लड निकाल दिया था। फेंग हाउ उससे कहने लगता है कि अब बच्चे मैं बस समझ चुका हूँ कि इन लोगों ने तुम्हें बस नुकसान पहुंचाया होगा, तुम्हारा यहाँ पर खून निकाला होगा, इसी वजह से आयरन एप यहाँ पर बदला लेने के लिए भी यहाँ पर आई थी। आयरन एप को देखते हैं कि बंदों को एक एक अटैक के अंदर ही यहाँ पर नॉकआउट करते जा रही थी, जिसकी वजह से कि वो बॉस और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है पावर्स को एक्टिवेट करते हुए। लेकिन उसी मोमेंट वो आयरन एप के ऊपर हमला करने के लिए यहाँ पर चली जाती है, जैसे कि हमें इन दोनों के बीच में काफी ज्यादा कमाल का कॉम्बैट बैटल भी दिखाया जाता है। बॉस भी काफी ज्यादा कमजोर सा बंदा नहीं था, यूज करने लग जाता है उस आयरन एप के ऊपर। लेकिन आयरन एप ने काफी आसानी के साथ उसके अटैक को डॉज कर लिया था, जैसे कि वो बंदा तुरंत ही यहाँ पर जान बचाकर भागने भी लगा था। लेकिन आयरन एप इतना ज्यादा आसानी के साथ उसे कहाँ पर ही जाने दे देने वाला था। उसके सामने पर आ जाता है यान किंग और फेंग और छोटा बंदा। जैसे पीछे से वो आयरन एप आ जाती है, वो बंदा अपने स्वॉर्ड की मदद से हाथ को काटने की कोशिश करने लगता है। आयरन एप इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि एक ही पंचे के साथ वो काफी ज्यादा दूर जाके गिरता है, साथ ही साथ वो काफी ज्यादा इंजर्ड भी हो चुका था। आयरन एप तो इसके ऊपर काफी ज्यादा जरूर के साथ दहाड़ने लग जाती है, जिससे कि वो बंदा तुरंत यहाँ से जल्द से जल्द भाग के चला जाता है। उसके भागने के बाद यहाँ पर आयरन एप फेंग हाउ का शुक्रिया अदा करने लग जाती है और उससे कहने लगती है कि तुम्हें मेरे साथ में यहाँ पर आना होगा। जैसे वो आयरन एप ने आगे चलना शुरू कर दिया था, फेंग हाउ को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये यहाँ पर क्या करना चाहती है। जैसे कि वो दोबारा से उसकी तरफ इशारा करती है, तो क्या तुम ये चाहते हो कि हम तुम्हारे पीछे आए। जैसे कि ये दोनों के दोनों जल्दी जल्द चले जाते हैं उसके पीछे। ऊपर ले जाती है एक गुफा के अंदर, कि असल में होता है इस आयरन एप किंग का घर, जो कि अंदर का नजारा देखते हुए फेंग हाउ यांग किंग से कहने लगता है कि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जैसे कि केव नेचुरली तो नहीं बनी है, इसके ऊपर जरूर से बनाया गया होगा। आयरन एप यहाँ पर उन दोनों को और भी ज्यादा ले जा रही थी, और भी ज्यादा अंदर लेके जा रही थी, जहाँ पर कि अंदर का नजारा और भी ज्यादा खूबसूरत लग रहा था, क्योंकि वहाँ पर होता है एक झरना। लेकिन आयरन एप यहाँ पर इन दोनों को अपने और एक काम के लिए वह बुलाई थी, क्योंकि वह बताने लग जाती है वो पर एक ट्रेजर के बारे में, जिसे देखने के बाद फेंग हाउ भी चौंक जाता है कि इसको असल में यहाँ पर कहा जाता है ड्रैगन हेड गास, जिसको कि ये दोनों ही भागते हुए ट्रेजर के पास ही पहुंच जाते हैं, तक कि लिटिल फेरी भी आ चुकी थी। ऊपर कहने लगती है जो ड्रैगन एप हेड फ्लावर गास है 100 सालों में सिर्फ एक बार ही खिलता है, जो कि नजर आती है इनकी पंखुड़ियां एकदम फ्लेम के जैसे। लिटिल फेरी पे बताने लग जाती है कि फायर ड्रैगन गन फूड को किंग के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि काफी ज्यादा गजब का होता है ये चीज। लेकिन दुर्भाग्य की बात ये होती है कि ये फूल सिर्फ 1 साल पहले ही खिलता है, ना मिलने से ही कुछ मिलना ही जरूरी है। तो मेरी बात तो ये बस सही है। यहाँ पर यांग किंग की तरफ देखता है और कहने लग जाती है कि मेरे पास इस तरीके के बहुत सारे जैसे भरे पड़े हैं, चलिए बिल्कुल भी चिंता मत करो, यहाँ पर कुछ भी नहीं लेना, तुम यहाँ पर इनको रख सकते हो। यहाँ पर यान किंग को डला हुआ स्केलेटन नजर आता है, जो कि पास में होती है। पर एक टेक्निक जिसे देखने के बाद यान किंग पहचान जाती है, वो यहाँ पर फेंग हाउ से कहने लग जाती है कि जरा एक बार तो यह भी तो देखो ना, क्योंकि उसके हाथ में वह लग चुकी थी काफी द पावरफुल टेक्निक, जिसको कहा जाती है फेंजी टेक्निक। फेंग हाउ से कहने लगता है असल में तो ये हेवनली मार्शल स्किल। यान किंग फेंग हाउ से कहने लगती है कि क्या तुम सच में इस फेंजी टेक्निक के बारे में नहीं जानते? ये ऐसी एक टेक्निक होता है जो कि तुम्हें भी बना देगी एक फेंजी, हमारी बॉडी की स्ट्रेंथ और पावर्स कुछ यहाँ पर इम्प्रूव हो जाएगी। ये टेक्निक काफी ज्यादा टाइम पहले यहाँ पर गायब हो चुकी थी, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल भी पता नहीं था कि यहाँ पर इस जगह मिल जाएगी। यहाँ पर वो मोस्टर इशारा करने लग जाता है, बताने लग जाता है कि इस टेक्निक को मैंने भी प्रैक्टिस कर लिया है, वो भी बन चुकी है एक फैंसी लेवल की एवर फाइटर, क्योंकि खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती थी। इसको प्रैक्टिस करने की वजह से उसे काफी ज्यादा हेल्प भी मिली थी। उस मोस्टर से कहने लगते हैं कि मैंने पर कभी भी नहीं सोचा था कि तुम भी किसी ह्यूमन लेवल के यहाँ पर टेक्निक को प्रैक्टिस कर पाओगे। यहाँ पर जो ये फैंसी टेक्निक है सिर्फ ह्यूमंस के लिए ही सुटेबल होती है, इसलिए तुम इसको आज से ही प्रैक्टिस करना बंद कर दो, तुम्हें अपने आप में कंट्रोल करना हो जाएगा। मैंने देखी है तुम्हारे अंदर काफी ज्यादा पावरफुल बॉक्सिंग टेक्निक को। और फेंग हाउ से कहने लगती है कि तुम्हें अपने बॉक्सिंग टेक्निक को प्रैक्टिस करते हुए इस फैंसी टेक्निक को भी सीखना होगा, जिससे कि तुम्हारा पावर और स्ट्रेंथ
सब कुछ बहुत ही ज़्यादा हद से बढ़ जाएगा। फैंग हाउस से कहने लगता है कि सच में तुम मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी टेक्निक पर दे रही हो। यानकी ने उससे कहने लगता है चिंता मत करो, मेरी जो थंडर स्ट्राइक है इससे भी ज़्यादा पावरफुल है, इसलिए मुझे यहाँ पर ये नहीं चाहिए जिसको कि तुम अपने पास रख सकते हो। फैंग हाउस को देखने लगता है इस टेक्निक के अंदर लिखा हुआ था इस टेक्निक को जरूरत होती है बीस्ट के क्रिस्टल की, इसलिए इस टेक्निक को उसको बना के दे देता है। यहाँ पर एक वाइटल बीट को पता लगती है ये जो वाइटल बीट होते हैं वो यहाँ पर 3 तरीके से होते हैं। पहले होते हैं ऑर्डिनरी आते हैं, उसके बाद आता है टॉप गेट, इसके बाद लेजेंडरी सुपर गेट जो कि ऑर्डिनरी लेवल के वाइटल बीट होता है। उसी में तुम्हारे स्टैंड को दुगना ही कर सकते हैं। तुम्हें भाई यूज करते हो टॉप गेट वाइटल बीट का, उसकी वजह से बढ़ जाएगा तुम्हारा स्ट्रेंथ 3 गुना। अगर तुम्हें किसी तरीके से मिल जाता है एक सुपर गेट वाइटल बीट, तुम्हारे स्ट्रेंथ को 3 गुना से भी ज्यादा मल्टीफाई कर देगा। स्ट्रेंथ बढ़ने के साथ ही साथ तुम्हारे ट्रांसफॉर्मेशन के लेवल्स भी ज्यादा बढ़ जाएंगे। फैंग हाउ भी और नए लेवल के बीट को बनाने के लिए जरूरत होती है मास्टर लेवल की बीस्ट के कोर की। आखिरकार मैं यहाँ पर मास्टर बीस्ट लेवल का बीस्ट का कोर कैसे लाऊंगा? तुम तो सिर्फ इतने छोटी सी बात कर रहे हो। उसके पास पहले से एक क्रिस्टल मौजूद होता है जो कि ओवर दे देती है पर एवर फैंग हाउ को। ये वीडियो बड़ी खत्म होता है। वीडियो पसंद चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना। मिलता है एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।